भारत के नागरिक को जो मौलिक अधिकार हमारा संविधान देता है, उसकी रक्षा के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, चाहे वो राज्य स्तर पर एचसीएस अधिकारी हो या केंद्र स्तर पर आईएएस अधिकारी हो, उन लोगों ने ही मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया। क्योंकि ना मुझे साफ हवा मिल पा रही है, ना मुझे साफ पानी मिल पा रहा, और जब मैं उसकी शिकायत करने पहुंचा तो लगभग 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद भी मेरी उस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मुझे हर बार उनके दरबार से खाली हाथ वापस आना पड़ रहा है। और सबसे बेहतरीन चीज क्या है उन लोगों की, वो मेरी समस्या को समस्या ही नहीं मान रहे। उनके अनुसार खुले में कूड़ा जलाना, कूड़े को मिट्टी से दबा देना कोई समस्या ही नहीं है। क्या प्रशासनिक अधिकारी भी गिद्ध बन गए हैं, जो इंदौर जैसी घटनाओं पर जहां लाशें गिरेंगी तब जाकर वो इस समस्या को समस्या मानेंगे? स्वच्छ भारत मिशन, उसका क्रियान्वयन रेवाड़ी जिले के मेरे गांव कोसली में किस तरीके से किया जा रहा है? क्या स्वच्छ भारत मिशन का मकसद सिर्फ घरों से कूड़ा उठाकर एक जगह पर डाल देना, या उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना भी होता है? आज मैं आपको बताऊंगा कोसली में किस तरीके से उस कूड़े का निपटारा किया जा रहा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले 2 सालों से कोसली पंचायत उस कूड़े को उठाकर किस जगह पर डाल रही है। क्या वो जगह कानून के अनुसार चुनी गई है? पंचायत ने कोई सामान्य जगह नहीं चुनी, सरकारी अस्पताल की दीवार के साथ लगते क्षेत्र में ये कूड़ा डाला जा रहा है। और वो जगह भौगोलिक तौर से देखी जाए तो कोसली के आस पड़ोस के गांव में जो पीने के पानी की सप्लाई जा रही है उसके बिल्कुल नजदीक उस जगह पर देखा जाए तो सिविल हॉस्पिटल कोसली, जलघर कोसली, उसके साथ साथ डीएसपी का रेजिडेंस और उसके साथ साथ कोसली थाना बिल्कुल उसके नजदीक है। और कोसली का शिवधाम भी उसके बिल्कुल जड़ में ही है। ये जगह उन्होंने चुनी नियमों को बिल्कुल ताक पर रखकर। आज मैं आपको जिस जगह पे खड़ा होकर दिखा रहा हूं, सबसे पहले तो पीछे देखिए, कूड़े को यहाँ पे डाला जा रहा है और कूड़े को जलाया भी जा रहा है। ये देखिए जले हुए अवशेष कूड़े के नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये कोई आम जगह नहीं है, ये ग्राम पंचायत कोसली में ये जगह निर्धारित की हुई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ये देखिए, यहाँ सरपंच साहब ने एक बहुत अच्छा मैसेज भी लिखवा रखा है कि इस क्षेत्र में मरे हुए पशुओं को दबाना, जमीन में दबाना और सख्त मना है, और यहाँ पकड़े जाने पर 11,000 रुपए का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई है। क्या ये पन्नियां, ये कूड़ा ऐसे ओपन हवा में छोड़ देना और उसको जलाना, क्या वो कोई कानून अपराध नहीं है? वो पेड़ जो टूटे हुए हैं उनके साथ में जो गड्ढे हैं ना, पूरे क्षेत्र में वो गड्ढे थे, उन गड्ढों को भरा है कूड़े से। अब मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं है। तो ये कूड़े को अगर यदि गड्ढों में डाला जा रहा है, कूड़े को दबाया जा रहा है मिट्टी से, और बारिश में, जैसे आज बारिश हो रही है, ये बरसात का पानी जब भूमिगत जल में मिलेगा तो क्या उसको स्वच्छ करेगा या उसको ही खराब करेगा? पिछले काफी लंबे समय से सरकार से, प्रशासन से इसके बारे में हमने शिकायतें की। शिकायतों का हुआ क्या? सिर्फ खाना पूर्ति। उस कचरे के ढेर को मिट्टी से दबा दिया गया और फाइलों में उसको निपटारा दिखा के बंद कर दिया गया और पैसा अपनी जेब में डाल लिया गया। पिछले 2 वर्षों से यहां कूड़ा डाला जा रहा है। कई बार तो इसको जलाया भी गया है, कई बार इसको मिट्टी से दबाया भी गया है। क्या इससे ये समस्या खत्म होगी या ये समस्या नजर आनी बंद? सब चीजें ये नहीं है कि गांव से उठा के डाल दिया। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। हम टैक्स भी दे रहे हैं स्वच्छ भारत का, हर चीज पे सेस लग के आ रहा है स्वच्छ भारत का, हम वो पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? अब बात करते हैं कानून की, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में भावनाओं से ज्यादा कानून की अहमियत होती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार कूड़े का वैज्ञानिक प्रबंधन करना स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी तय की गई थी। खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है। वैज्ञानिक लैंडफिल और डंपिंग साइट का चयन ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जो अस्पतालों से, जल स्रोतों से और एक ऐसी जगह हो जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को कोई खतरा ना हो।
स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य केवल घरों से कूड़ा उठाना नहीं है, बल्कि सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग और केवल अंतिम अवशेष का वैज्ञानिक निपटारा करना होता है। फिर लोग कहते हैं कि मेरा भारत महान, मेरा भारत महान तो ये है, वास्तविकता ये नजर आ रही है, हम अखबारों में कितने बड़े बड़े दावे कर ले, सरकार स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर कितने ही कार्यक्रम कर ले, कितने ही लोगों को अवेयर कर ले, लेकिन जब तक जिम्मेदार व्यक्ति अपने काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो क्या यही घटनाक्रम दोहराते नहीं रहेंगे। अब मैं आपको पिछले लगभग 2 वर्षों का घटनाक्रम बताता हूं। जैसे ही इस जगह पर यह कूड़ा डालना शुरू किया गया, हमने इसका शुरुआती चरण में विरोध किया। पंचायत ने इस समस्या को समस्या मानने से ही इनकार कर दिया। रेवाड़ी के कोसली गांव में बना डंपिंग यार्ड अब स्थानीय लोगों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन चुका है। सरकारी दफ्तरों और रिहायशी इलाकों के बीच फैली गंदगी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लोगों ने इस पर समस्या से कई बार प्रशासन और संबंधित विभाग को अवगत भी कराया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। ये समस्या है हमारे हॉस्पिटल के लिए भी, बाकी आम लोगों के लिए ये समस्या है। ठीक है, यहाँ पे गंदगी होती है, इसमें मक्खियाँ भी बहुत होती है, इस सीजन में हमारे पास समस्या होती है इससे। और इसके लिए हमने प्रशासन को भी लिखा है और सरपंच को भी इसके लिए अवगत करवाया था कि भाई यहाँ से इस कूड़े को कहीं और स्थानांतरित किया जाए, इस जगह पर यहाँ पर कूड़ा ना डाला जाए। इसके लिए हमने उनको अवगत करवा दिया है, उनके माध्यम से रिक्वेस्ट भी लिखी है। मेरा नाम राहुल यादव है। ये समस्या जी कूड़े से रिलेटेड समस्या है कि कोसली ग्राम पंचायत की तरफ से जो गांवों के अंदर ट्रैक्टर से पूरा कूड़ा इकट्ठा कर किया जा रहा है, उस कूड़े को यहाँ पे डाला जा रहा है। लेकिन ये जगह बिल्कुल साथ में अस्पताल है, हमारा सरकारी अस्पताल बिल्कुल सामने, सिंचाई विभाग की जो टंकियाँ हैं पानी का सारा पूरा कोसली गाँव में जहाँ से जल का संचालन किया जा रहा है वो यहीं पे है। तो ये इसके नज़दीक डंपिंग स्टेशन बनाना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन है हमारी पंचायत का। इसको कम से कम यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर तो कम से कम। और पंचायत की इस बात को हमारे स्थानीय अधिकारियों ने, जिसमें एसडीएम कोसली, बीडीपीओ कोसली, एसडीएम कोसली, बीडीपीओ अनिल जी, पंचायत सेक्रेटरी, सीटीएम रेवाड़ी, एडीसी रेवाड़ी, ये सब इस समस्या को समस्या मानने से इनकार कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करने वाले सीएम विंडो एनिमेंट पर्सन, जिनकी जिम्मेदारी यह है कि कोई नागरिक अगर यदि अपनी समस्या लेकर आता है तो उसकी समस्या को समझना और उच्च अधिकारियों तक उस बात को पहुंचाना, मगर वो भी इस मसले पर अपनी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज बताऊं, पंचायत ने अपनी इस पाप को बैलेंस करने के लिए क्या किया, अभी कुछ दिन पहले ये जो पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है ना, ये जो टीनें नजर आ रही है, शमशान घाट कोसली शिव धाम है, यहाँ पर हमारी पंचायत के सहयोग से क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति आए, उन्होंने यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया। लेकिन वो गए तो यहीं से थे, इस कूड़े को नजरअंदाज करके यहाँ सफाई करने की बजाय वहां सिर्फ फोटो सेशन चलाया, पेड़ लगाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आज आप वास्तविकता धरातल ये तो देख सकते हो, और मेरी बात से कोई शायद नकार नहीं सकता, पिछले 6 महीने से गांव में पीने के पानी की जो सप्लाई आ रही ना, वो इतना दुर्गंध भरा है कि आम इंसान उसको पी भी नहीं सकता। लेकिन और ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा, ग्राम पंचायत ने अमर उजाला द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम में भी कोसली गांव के पंचों ने पंचायत घर में बैठ के अपनी मांग रखी थी। क्या कहा था कि हमारे घरों में आने वाला पीने का पानी दूषित और दुर्गंध युक्त आ रहा है, और उसका कारण है ये। इस मुख्य कारण की तरफ कोई नहीं नजर देख रहा, लेकिन सबको चाहिए अपनी छपास और दिखास। कोई व्यक्ति इसको काम नहीं कर रहा। जब इस सिलसिले में पहली बार मैंने ये शिकायत 15 दिसंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर समाधान शिविर के माध्यम से कोसली के एसडीएम विजय कुमार जी को दी थी, जिन्होंने मुझे जल्द ही इस पे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लगातार 3 महीने तक होने वाले समाधान शिविरों में मैं गया, लेकिन मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाया। उसके बाद
मैं उस शिकायत को लेकर डीसी ऑफिस में गया। डीसी ऑफिस में मुझे सीटीएम साहब ने खुद आश्वस्त किया कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। फिर मैं वापस गया 1 महीने बाद, तो सीटीएम साहब की बजाय मुझे एडीसी साहब मिले। एडीसी साहब ने मेरी समस्या को समझा और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसका निपटारा कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे कोसली के विधायक अनिल जी 11 जून 2026 को समाधान शिविर में थे कोसली एसडीएम कार्यालय में। यह उस दिन का मेरा आवेदन पत्र रहा जो मैंने उनको दिया। मगर आज अगस्त आ गया, आज तक भी इस जगह से इस कूड़े को उठाने के लिए, इस जगह को शिफ्ट करने के बारे में किसी अधिकारी के कान पर कोई जू नहीं रहेंगे। कर्मचारियों से, अधिकारियों से मिलना हुआ तो दबी जुबान में लोगों ने अपना नाम सामने ना आने की शर्त पर यह बात बताई कि भाई साहब आप कितना ही कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जब इनको अमृत सरोवर योजना के तहत जोड़ों को साफ करने का कार्यक्रम चला था, उस समय भी पंचायत ने ये मिट्टी उठाकर अपने किसी व्यक्तिगत हित के लिए वो मिट्टी बेच दी थी और जिसकी कार्रवाई भी हुई, लेकिन सरपंच को दोषी भी साबित किया गया। लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते सरपंच को सस्पेंड नहीं किया गया। ये वो विधानसभा है जहां एक गांव के सरपंच को तो 3-3 बार सस्पेंड कर दिया जाता है, और एक गांव का सरपंच जो खुलेआम चोरी कर रहा है, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, उसको एक बार भी सस्पेंड नहीं किया गया। क्या ये राजनीतिक मजबूरी नहीं है इस चीज को? कागजों में आज भी ये क्षेत्र साफ सुथरा नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आधिकारिक रिकॉर्ड पर बताया है कि हमने यहाँ पर हजारों रुपए, उन्होंने कहा कि शायद 80 से 90 हजार रुपए हमने यहाँ पर लगाए हैं इस कूड़े का निपटान करने के लिए। ये मेरी शिकायत के बाद में कि यहाँ पे पन्नियां नजर नहीं आएंगी। और जो मेरे पीछे वो आप 2 बंद कमरे दरवाजे देख रहे हो, यहाँ पे प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, क्या प्लास्टिक के दाने बनाने के लिए बोल रहे हैं कि जी सरकार से पैसा आते ही हम वो ले आएंगे। अरे भाई, सरकार का पैसा तो ये भी तो खा रहे हो आप लोग। पिछले 1 साल से घरों से जो कूड़ा उठाया जा रहा है उसका ये इस वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जा रहा है। कितना पैसा खर्च हो रहा होगा इस चीज पे? हर घर से कूड़ा निकल के आ रहा है रोज। कहाँ गया वो कूड़ा? या तो ये गड्ढे दबा दिए गए या इस तरीके से आंच लगा दी गई। आज हम इस चीज का शुरुआती चरण में विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में ये लैंडफिल का एरिया है, ये अस्पताल के नजदीक जो ये दुर्गंध, ये गंदगी जा रही है, ये आने वाले समय में कैंसर का कारण बनने वाली है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है, अगर जो विषय मैंने उठाया है वो गलत है तो उसका सही समाधान किया जाना चाहिए। और अगर यदि ये लैंडफिल नियमों के, सरकार के तय मानकों के अनुसार है तो सरकार को या स्थानीय अधिकारियों को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, सार्वजनिक तौर से बताना चाहिए कि ये जगह बिल्कुल सही चुनी गई है और इस पे आगे कोई कार्रवाई नहीं बनती है। इस तरीके से मेरे जैसे शिकायतकर्ता को बार बार घुमाया जा रहा है, बार बार बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब ये परियोजना शुरू की गई थी तो इसमें क्या कहा गया था? हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा इसमें इसलिए लगाया गया था कि हम घरों से कूड़ा उठाकर इसको सेग्रीगेट करके इसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान करेंगे और इस प्लास्टिक के दाने बनाकर बाहर मार्केट में सेल आउट करेंगे। आज तक कितने अरबों रुपए इस घरों से कूड़ा उठाने को लिए, अरबों रुपए घरों से कूड़ा